तुम लोग आ जाओगे तो मैं फिर इसमें क्या सर्कल स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। हाँ सर। बेटा चैप्टर का नाम क्या है? कंटिन्यूटी। डिफरेंशियबिलिटी बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, तुमको पता है अपन लिमिट्स जब पढ़ रहे थे तो लिमिट्स में भी अपन ने क्या स्टार्ट किया था कि लिमिट किसकी निकालते थे? लिमिट ऑफ फंक्शन ना। हाँ सर। और फंक्शन की लिमिट निकालते थे लेकिन कोई पॉइंट के अबाउट निकालते थे। लेकिन तुमको पता है यदि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता था? ए के नेबरहुड में इंटरेस्ट होता था, ए पे इंटरेस्ट नहीं होता था। तुमको पता है वैसे भी लिमिट प्रॉपर्टी है ना, वो मतलब कि वो एक्स, यहाँ पे एक्स पे क्या कंस्ट्रेंट थी कि एक्स की कंस्ट्रेंट क्या होगी? वो नेबरहुड का पॉइंट समझते हो। हाँ सर। लेकिन हाँ उसमें ये मैंने ये पॉइंट लिखा था, देखो एक्स ए नहीं होगा लेकिन नेबर ए माइनस एक्स से लेके कहां तक हो सकता था? ए प्लस एच। तो ये मैंने कुछ ऐसे इंग्लिश लिखाई थी लोगों को लिमिट में। लेकिन अब मैं तुमको वही सेम टाइटल स्टार्ट कर रहा हूं क्या? कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट। फंक्शन भी क्या ले लेते बेटा? एफ ऑफ एक्स। सर इसकी जो नोट्स है वो मतलब उस जेई वाली बुक में लिखा है ना। हाँ, एट एक्स इजिकल टू ए, ठीक है ना। तो अब Yes, कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं कौन से एक फंक्शन की, कहां पे, लेकिन किस पॉइंट पे ना। इसका मीनिंग क्या होगा वो समझते हैं। लिमिट में तो क्या होता था कि अपन उस एम पे अपन डिस्कस नहीं करते, उसके नेबरहुड में डिस्कस करते थे। लेकिन Yes, यहाँ sir. पे क्या होगा? अपन उसके नेबरहुड में भी डिस्कस करेंगे, पे भी। ए पे भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एच के बारे में क्या कंस्ट्रेंट होगी? एच क्या होना चाहिए? वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल ना। अच्छा, मैंने जब ये लाइन पढ़ी ना मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं हुआ, लेकिन जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ ना मुझे इस लाइन में एक इंटरेस्ट पैदा हो गया। देखो मैंने तुमको कंटिन्यूटी किस पॉइंट, कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक कराने वाला हूँ? पॉइंट पे चेक करवा रहा हूँ। हाँ Yes, सर। sir. लेकिन तुमको लगता नहीं है कि ये जब कंटिन्यूटी पॉइंट पे चेक करूंगा तो मुझे ये मेरा इंटरवल है या पॉइंट है? इंटरवल है ये तो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है, दिख रहा है तुमको? मैंने बोला ए पे कंटिन्यूटी चेक करो, तो तुम क्या करोगे? ए पे कंटिन्यूटी तो तुम क्या करोगे? एक ए ए के माइनस, लेफ्ट और राइट से कंपेयर हाँ, करेंगे कि compare ब्रेक तो नहीं हो रहा। हाँ तो तीनों। तो तुमको लगता नहीं चेक तो पॉइंट पे करे, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो इंटरवल पे हो रही है, पॉइंट पे हो रही है? इंटरवल पे। इंटरवल। एक्चुअली ना कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट, इस ये पॉइंट का मतलब उसे जस्ट बहुत छोटा आसपास नेबर में इंटरवल पे लगती है। कभी भी कंटिन्यूटी वर्ड लगना वो किस पे लगेगी? नेबर पे, मतलब पूरे नेबर पे। इंटरवल पे, नेबर पे और उससे भी। पॉइंट का मतलब ये नहीं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट उसके नेबर में लग Yes, जाएगी, sir. ठीक है। Yes, sir. तो सब सेटल कर रखना, तो तब तक मैं आ जाता हूँ, या तुम कटवा लेना। हाँ? नहीं, दो लेके आए, एक लेके आए। फिर रहने दो उसका बस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब मुझे सोच के बताना। और कंटिन्यूस कब बोलेंगे? जब वो कहीं पे ब्रेक ना हो रहा हो ग्राफ। हाँ, हाँ, ये किसकी कंडीशन थी? एलएचएल और आरएचएल किसकी कंडीशन लिमिट थी? एग्जिस्ट करने की। लिमिट एग्जिस्ट की। अब उस लिमिट की वैल्यू और उस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू यदि तीनों सेम सेम आ जाए तो तो कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस है। फंक्शन। then f of x is said to be continuous at x is equal to a. Easy? सर। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. ये अपने बोर्ड में ऑलरेडी 5.1 में पढ़ रखा है ना। अब थोड़ा फील करते हैं, कुछ मैं डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। मुझे सोच के बताना, एफ ऑफ एक्स लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल आ रही है क्या? मुझे मुझे पहले ही बताओ। नहीं नहीं, सर। क्योंकि लेफ्ट लिमिट थोड़ी बड़ी आ रही है, राइट लिमिट थोड़ी क्या आ रही है बेटा? छोटी आ रही है। छोटी। तो तुमको लगता नहीं कि एल एच एल नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है? आ रहा है अच्छा। कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस? डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूअस। चलो अब मुझे सोच के मैं अभी ना तुमको मैं डिसकंटिन्यूटी के कारण बता रहा हूँ। डिसकंटिन्यूस कब कब हो सकता है? पहला कारण तो सिंपल है, लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करी। सोच पा रहे हो? यस Yes, सर। sir. अच्छा इसमें बताना। डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूस क्योंकि कारण पॉइंट क्या पे है? नहीं करता। वो ए पे ही नहीं पॉइंट है। पे। एल एच एल और आर एच एल इक्वल है, लेकिन एफ ऑफ पे डिफाइन है क्या? नहीं नहीं सर। सर। एफ ऑफ इज नॉट डिफाइंड, तो फंक्शन तब भी क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूस।  अच्छा अब सोच के बताना, एफ ऑफ एक्स लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल आ रही है क्या? नहीं, नहीं सर। एफ ऑफ एक्स नॉट डिफाइंड, तो फंक्शन तब भी क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। अच्छा अब सोच के बताना,
अभी भी डिसकंटिन्यूअस इस बार क्या है, LHL और RHL इक्वल है, लेकिन वो एफ ऑफ एक्स इक्वल नहीं है। नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स तो डिसकंटिन्यूटी के बेटा तीन ही कारण हो सकते हैं, या तो क्या फंक्शन ही लिमिट एग्जिस्ट ना कर रहा हो उस पॉइंट पे, यदि लिमिट एग्जिस्ट करी तो फिर दो कारण हो सकते हैं, या तो एफ ऑफ ए डिफाइनिंग ना हो, या डिफाइन हो तो उसके इक्वल ना ना हो। हो। और तुमको पता है लिमिट के लिए तो मैंने बताया कि LHL और RHL क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए ना। इक्वल। अब तुमको यहाँ पे थोड़ा सा भी अलग सोचने को मिलेगा, लेकिन पहले नोट कर लो कॉपी भरने के लिए। अमन सॉरी नमन के दर्शन हो गए? हाँ सर हो गया, अभी उदयपुर आ गए, आज ही आए। वहां पे नाथद्वारा में रश्ता नहीं था? था पर वहाँ पे मतलब इतना नहीं था, और प्लस वो ऐसा वीआईपी सेक्शन जैसा होता है जिसमें वो देना पड़ता है, मतलब वहाँ पे सेफ्टी ज्यादा होती है। वैसे भी पूरा जहाँ पे नाथद्वारा में एंट्री के लिए ही वो आरटीपीसीआर या वैक्सीनेशन चाहिए, तो मतलब वो तो वहीं पे सेफ ही था। चलो ये अच्छा है। वो अभी ईद एंजॉय थी करना इसलिए वहां उस पे ना, दिन। हाँ पढ़ाई की सर। टेंशन कम लेना, एंजॉय करना प्रोसेस को, ठीक है। हाँ सर। निशा थोड़ी देर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे ताकि मैं बस उसका बर्थडे सेलिब्रेट करके आऊं, हाँ हाँ ठीक है। यस सर। हाँ तो अभी पहले थोड़ी थ्योरी लिखवा देता हूँ ना, ताकि फिर क्वेश्चन एक्सेप्ट करेंगे, ठीक। हाँ यस सर। सर। अभी कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करना सिखाया तुम्हें, पॉइंट पे। पॉइंट पे हाँ सर। कंटिन्यूटी पॉइंट पे चेक करने का इनडायरेक्टली मीनिंग तो अपन इंटरवल पे चेक कर रहे हैं, सर लेकिन तुमको रियल में कोई इंटरवल पे चेक करना हो, ए से बी, उसका मीनिंग क्या है ना। अब भावना समझाऊं? यस सर। बेटा तुमको पता नहीं, तुमको लगता है ए से बी के अंदर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, हाँ सर। मतलब कि कोई इंटरवल है ना। यस सर। तो तुम क्या सर करोगे, इसकी ना तुमको कहाँ कहाँ पे तुम्हें टेस्टिंग करनी है। एक तो कोई भी कार्बिट्रेरी पॉइंट उठाओगे किसके बीच में, ए और बी। ए और बी के बीच में। और उसके लिए तुम क्या चेक करोगे, LHL भी चेक करोगे और RHL। RHL चेक आरएचएल करोगे चेक और करेंगे। एफ ऑफ अल्फा भी चेक करोगे, समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। और कॉर्नर पॉइंट्स के लिए अब देखो लिमिट में क्या फर्क होता था, मैं वो बताना चाह ए रहा माइनस एच और बी प्लस एच होगा। हूँ। हाँ जैसे अब एक्स इक्वल टू ए लेते हैं ना कोई, अब सोचो कॉर्नर लिमिट में क्या होता है, लेफ्ट लिमिट में होना चाहिए तो राइट लिमिट में क्या होनी चाहिए थी, होनी चाहिए सेम थी। होनी चाहिए। सेम होनी चाहिए थी, हाँ। तुमको लगता नहीं कि ए के लिए तो लेफ्ट लिमिट होगी नहीं, क्योंकि अपन इंटरवल कौन सा ले रहे हैं, ए से बी के ए बीच से में। बी। तुम लेफ्ट लिमिट तो होगी नहीं, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, RHL और एफ ऑफ ए क्या होना चाहिए, इक्वल। कॉर्नर पॉइंट के लिए, समझ में आया। यस यस सर। सर। और बी के लिए क्या क्या लिखवाएंगे सर, LHL और एफ एल ऑफ एच बी। और एफ ऑफ ए, एफ बी, हाँ। तो क्या ये तुमको ये थ्योरी का फंडा क्लियर। यस सर। यस सर। तो अब मैं तुमको बता रहा हूँ कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन इंटरवल, यदि क्लोज की जगह तुमको लिखा होता एक ओपन दिया होता, क्या दिया होता। क्लोज। तो सर यहाँ पे भी अभी क्या करते, एक पहले कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेते इसके बीच में, उसके लिए तो तुम कैसे सोचते हो, लेफ्ट और राइट। LHL RHL और वो एफ ऑफ अल्फा इक्वल। तुमको लगता नहीं कि यहाँ पे पंकज सर को एक्स इक्वल टू ए के लिए क्या होगा, सही RHL और होगा RHL इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो सर बी पे चेक ही नहीं करेंगे, सोचो क्यों, तो बी तो है ही नहीं। बी में डोमेन में ही नहीं ना। हाँ और ये कंटिन्यूटी जो भी प्रॉपर्टी वो डोमेन के लिए एप्लीकेबल है ना, यस सर। लिमिट वाले जो है प्रॉपर्टी वो डोमेन के लिए एप्लीकेबल हो भी सकती है, और नहीं भी हो नहीं भी सकती। हो सकती। क्योंकि लिमिट के लिए तो LHL और RHL दोनों के डिस्कस करते हैं, यहाँ पे तो क्या देखो एक में ही डिस्कस हो गया। हाँ सर। अब यदि मैं तुमको ओपन ब्रैकेट दिया होता तो क्या करते हैं, ओपन ब्रैकेट A to B, इसका मीनिंग क्या होता, सिर्फ आप एक ही पॉइंट पे चेक करते, कौन से पे, कोई भी बीच के पॉइंट पे, आर्बिट्री पॉइंट। समझ में आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो तुमको मैं समझा दूंगा, ठीक। हाँ सर। तो ये नोट करो सर, पाजी आए हैं, पाजी यस सर। केम चो पाजी। बढ़िया सर। भाई तुम्हारी पंजाबी गानों की प्लेलिस्ट है थोड़े कोल, यस सर। तो कल नीचे मैं पाजी के साथ कल सुबह मॉर्निंग राइड पे जा रहा हूँ,
हाँ सर। हमने क्या साइकिलिंग सब करते हैं, वॉकिंग सब करते हैं, लेकिन सुबह सुबह राइड पे कोई नहीं जाता। सर उसका रीजन होता है कि सुबह सुबह सब साइकिलिंग और वॉकिंग करते हैं। हम क्या, हम आलसी लोग हैं। हम बताना चाहते हैं कि दो पंजाबी कितने आलसी होते हैं। सर अभी तीसरा बाकी है। तीसरा बेटा भी हो रहा है, कहीं घूमने गया हुआ है। कोई नहीं, तीसरा आएगा तो तीसरे को भी ले जाना। हाँ, हमने ऐसा बोला कि हम पहले वॉकिंग करेंगे, मेरे पराठे पेल पेल के उतने कवर कर लेंगे। और नीचे तेरा ब्यावर में बारिश वारिश हो रही है, नहीं हो रही? नहीं, इधर तो नहीं है बिल्कुल भी। गर्मी है सर। वही वही। नमन स्टोरी वीडियो डाला कर व्हाट्सएप पे ऐसे। स्टोरी वोरी सर मैं नहीं डालता, तो अभी नहीं चालू करना। नहीं, व्हाट्सएप पे। आलस आती है सर, फिर वो मगज में से दौड़ाना पड़ता है, मैं सब बोलते हो ना, वही है। ये मैं बात तो है। उससे बोलता है ना मेरा भाई कि अभी कॉलेज में जो करेगा ना इंस्टाग्राम चालू, मैं बोलता हूँ कि सोचते हैं बहुत मेहनत है उसमें मेंटेन करने में, तो करेंगे तो कॉलेज में तो करेंगे। मैं ना नहीं बोलते डालने के लिए, खुद ही आलस है, क्या करें। नहीं, इसमें क्या है ना, तेरा थोड़ा सोशल बिल्डअप होगा। हाँ सर सही है। नमन की कल स्टोरी आएगी तो। नहीं नहीं, आनी ना चाहिए। नहीं, एक्चुअली मैं क्या चाहता हूँ, करना चाहिए थोड़ा थोड़ा। डन सर, तो कल एक स्टोरी आ मेरे को जाएगी। तो कुछ भी मिलता है मैं डाल देता हूँ। कल पेड़ की फोटो डाल दी थी। हाँ, बस डाल देने का ना। तो इससे क्या है ना, मतलब अपन जब घूमने टाइम तो हम सोशल भी हैं, जब पढ़ने टाइम तो अपना पढ़ने टाइम है। यहाँ पे डन। यस सर। लिख लिया? यस सर। बेटा देखो, पहले एक लास्ट, ये देखो, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये मैं टॉपिक जेई में नहीं है, लेकिन सब टीचर पढ़ाते हैं और कोटा में भी चलता है, इसलिए। और पता नहीं क्यों कहाँ से टॉपिक उठाया इन्होंने, लेकिन कुछ फर्जी टॉपिक है। देखो, यदि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो कंटिन्यूस होने के चांस बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे। बढ़ेंगे। लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो कंटिन्यूस खाक होगा। सोच पा रहे हो? नहीं सर। यस सर। ये एक्चुअली दो टाइप में डिवाइड की गई है। एक तो जो पहली टाइप की बेटा डिवाइड की गई रिमूवेबल, और दूसरी कौन सी हो जाएगी बेटा? नॉन रिमूवेबल टाइप। तो समझ में अब देखो, अब तुमने बोला कि सर ये इसमें डिफरेंस क्या है। रिमूवेबल में एटलीस्ट क्या एग्जिस्ट करी होगी बेटा? लिमिट तो क्या करी होगी? एग्जिस्ट। लेकिन नॉन रिमूवेबल तो सोचो कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों? लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहां तो पहला डिफरेंस समझ में है। मैं क्वेश्चन से कवर कराऊंगा सारे की कैसी प्रॉब्लम है। रिमूव का मतलब मैं कैसे सोचता था जब स्टूडेंट था कि रिमूव करने की प्रोबेबिलिटी तुम्हारे हाथ में तो ना, जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। हाँ अच्छा, सर। तुम बोलोगे सर इसका एक बार फील कराओ। देखो ऐसा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये लिया मैंने, ये एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स साइन एक्स बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0। और चलो ये बताओ, ये वाला फंक्शन कंटिन्यू, ये वाला फंक्शन बताओ जी नेबरहुड में कितनी वैल्यू दे रहा है? 0 प्लस 0 माइनस में कितनी वैल्यू दे रहा है? 1 देगा। हाँ यस सर। लेकिन क्या ये फंक्शन 0 पे डिफाइन है क्या? नहीं सर। नहीं सर। इसको कंटिन्यूस बनाने के लिए तुम 0 पे कितनी वैल्यू डिफाइन करोगे? 1 ना। 1। हाँ सर। मतलब इसकी, ये खुद यदि ऐसा होता, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन खुद फंक्शन डिफाइन नहीं था। सोच पा रहे हो? रिमूवेबल टाइप। ये कैसे इसकी डिसकंटिन्यू होती है यदि सिर्फ इतना ही सर्कल वाला देता रिमूवेबल? क्यों? क्योंकि तुम इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बस उस पर फंक्शन उतनी वैल्यू दे दोगे तो फंक्शन कंटिन्यूस बन जाएगा। यस सर। अब ये रिमूवेबल दो टाइप की होती है बेटा। एक तो होगी मिसिंग पॉइंट। इसका मतलब है कि एफ ऑफ ए डिफाइन ही नहीं है ना। मतलब ये वाली जो थी। हाँ, और दूसरा हाँ क्या होगा? आइसोलेटेड पॉइंट टाइप। मिसिंग पॉइंट का देखो एग्जांपल बनाना तो मैं ये बनाता हूँ, देखो कैसे। क्या इसमें
ये लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, क्या एफ ऑफ ए है? नहीं सर, नहीं सर, ये कैसी डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे? मिसिंग पॉइंट। मिसिंग पॉइंट टाइप मिसिंग पॉइंट। अब इसमें बताना, अब तुम्हारे तो लिमिट एग्जिस्ट करा दी तुम्हारे भाई ने, लेकिन नीचे होगा। हाँ नीचे होगा, हाँ। नीचे क्या तो ये ऊपर कहीं भी होगा, point। लेकिन एफ हाँ। ऑफ ए नहीं होगा। सोच पा रहे हो? यस सर, वो मतलब जो रीजंस में थर्ड लिखवाया था वही ना। हाँ, हाँ। रीजन में 2 क्लियर हो गए तुमको भी। हाँ यस सर। सर। मतलब डिसकंटिन्यूटी होने के 3 कारण हो सकते हैं, उसमें 2 तो क्या होंगे? रिमूवेबल। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? नहीं सर। नहीं सर। अब सोचो, नॉन रिमूवेबल का देखते हैं, ठीक है? इसमें बहुत सारी होंगी बेटा। फाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप बेटा, एंड ऑक्सीलेटरी ना, ऑसिलेटरी टाइप। मीनिंग समझाता हूं। बताओ, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, सोच पा रहे हो? तो एलएचएल और आरएचएल इक्वल होंगे, क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। अनइक्वल। इक्वल। तो क्या हो, देखो एलएचएल और आरएचएल का यदि डिफरेंस का मोड यदि फाइनाइट आ जाए तो उसको कौन सी बीमारी बोलेंगे? फाइनाइट फाइनाइट। फाइनाइट। तो इसको ना यहाँ पे ये जो मोड है इसको जंप भी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एलएचएल और आरएचएल का डिफरेंस का मोड 2 आ जाए तो मैं क्या बोलूंगा? जंप कितने का है? 2 का। 2 2 का। का। और इनफाइनाइट टाइप का मतलब क्या हो जाएगा? और यहाँ पे दोनों फाइनाइट भी होंगी, एलएचएल और आरएचएल दोनों क्या होंगी? फाइनाइट भी होंगी ना। तब फाइनाइट। इनमें क्या होगा? एलएचएल और आरएचएल का डिफरेंस कितना आ जाए? इनफाइनाइट। फाइनाइट इनफाइनाइट, 2 का डिफरेंस इनफाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब पता क्या होगा? कि ये एटलीस्ट एक तो क्या होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, हाँ। एटलीस्ट वन ऑफ एलएचएल एंड आरएचएल क्या होगा? प्लस माइनस क्या होगा? इनफाइनाइट। ऑक्सीलेटरी का मतलब क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये तुमको पता है, ये वाली लिमिट देखो, डिसकंटिन्यूटी बताता हूं। ऊपर देखो लिखा साइन 1/x, देख रहे हो? यस सर। अब देखो बेटा, साइन 1/x है तो तुमको लगता है ना कि ये, मैं पूछो जीरो पे कैसी डिसकंटिन्यूटी है, तुम बोलोगे सर साइन इन्फिनिटी आ जाएगा और साइन इन्फिनिटी -1 से 1 के बीच में लाई करके, ये नहीं पता कि क्या वैल्यू देगा। साइन इन्फिनिटी इतना तो पता ना कि -1 से 1 के बीच में रहेगा। हाँ यस सर। सर। तो इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं पूछो लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो क्या होगा, तुम बोलोगे डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? पता नहीं है। अब ये ना कि हाँ, क्या एग्जैक्ट वैल्यू अप्रोचिंग है। तो ऐसी जो भी है ना, साइन 1/x, cos 1/x, तो ऐसी लिमिट को क्या बोलेंगे बेटा? ऑसिलेटरी टाइप। एट एक्स इक्वल टू 0। जिसके बारे में पता नहीं करे, अपने को इतना पता है बहुत फास्ट स्विच हो रहा है। ऑसिलेटर का मतलब देखो साइन इन्फिनिटी होगा ना, तुम पता नहीं कर पाओगे क्योंकि इतनी फास्ट होता जाएगा वो, मतलब कि इतना पता चलेगा कि वो वैल्यू कहां से कहां किसके बीच में लाई करेगी। -1 से 1। तो इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती, तो लिमिट एग्जिस्ट, कंटिन्यूटी का सवाल ही नहीं होगा। तो बेसिकली रिमूवेबल जिसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नॉन रिमूवेबल में क्या होगा? लिमिट एग्जिस्ट ही। नहीं नहीं करेगी। करेगी। और रिमूवेबल भी 2 टाइप की होंगी, मिसिंग पॉइंट एंड कौन सी? आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट टाइप। मिसिंग में नाम से पता है कि एफ ऑफ ए मिसिंग है। आइसोलेटेड में नाम से पता है कि लिमिट से जो एफ ऑफ ए आइसोलेट कर रहे हैं, मतलब दोनों अलग है। और जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसका मतलब एलएचएल और आरएचएल में डिफरेंस होगा। यदि वो डिफरेंस फाइनाइट है तो फाइनाइट टाइप, यदि वो डिफरेंस इन्फिनिटी है तो वो कैसे टाइप हो जाएगी? इनफाइनाइट इनफाइनाइट टाइप। और बीच अपने पास क्या? ऑसिलेटरी, मतलब जहां पे अपन पता ही नहीं कर पाएंगे फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, पर इतना पता है कि कहां से कहां तक देगा। क्लियर? यस सर। यस सर। ये एक बार कॉपी करो, फिर मैं फिर क्वेश्चन कराता हूं। इस बार बेटा मेंस में बहुत कॉपी से क्वेश्चन आए हैं। मैं तुम लिख लिया दोस्तों।
यस सर। नमन तुमने अच्छा क्या आगे लिखेगा? हाँ सर, नोट हो गया। नोट कर रहा है? कॉपी लेके आया था तू? हाँ सर, बुक्स लेके गया हूँ, जितनी क्लास अटेंड हो उतना तो नोट कर लूँ। घर वाले बोलते नहीं कि तुम यहाँ आए तभी पढ़ रहे थे? नहीं बोलते? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलते। उल्टा बोलते बोलते कोई बात- होंगे। हाँ, उल्टा बोलते होंगे कि पढ़ लेना, क्लास अटेंड कर लेना अच्छे से। बताओ, अभी तो डिस्कस कर चुके हैं, ये कैसी डिसकंटिन्यूटी है? मिसिंग पॉइंट है। मिसिंग पॉइंट टाइप। तो लिमिट तो दिस कर रही है, रिमूवेबल पॉइंट पे कुछ नहीं कर रहा। मिसिंग पॉइंट, यहाँ तक चमक गया। चलो दूसरा क्वेश्चन लो। अब तुमको सोचना पड़ेगा ना, आराम से सोचना, बुद्धि का दिमाग लगा के। वाह क्या डायलॉग मारा मैंने। बताओ ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? सिग्नम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। चलो सोचना सिखाओ। पहले यस। मुझे तो एलएचएल के बारे में सोचो। -2 से छोटा रखा, -2 से छोटा फ्रैक्शनल पार्ट कितना देगा? -2 से छोटा 0। वो तो फ्रैक्शनल पार्ट तो वैसे भी 0 से 1 के बीच में देगा। एक निश्चय नहीं, वो सीधा देखना, ऐसे सोचना चाहिए। बहुत कंफ्यूजन हो ऐसे बनाया करो, तुम लोग पढ़ने वाले बच्चों के लिए सोचा करो ऐसे। -2 से छोटा अपने को कहाँ जाना चाहिए? लेफ्ट में जाना चाहिए, राइट में जाना चाहिए? लेफ्ट में। -2 से छोटा मेरा फ्रैक्शनल पार्ट किस वैल्यू को अप्रोच करेगा? 1 को। सोच पा रहे हो? हाँ हाँ सर। यस सर। हाँ लिमिट के अंदर वो देगा नहीं हाँ देगा, हाँ। ये जरूरी नहीं होता। यस सर। इंटीजर के लेफ्ट में फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 1 को अप्रोच करेगा, और सिग्नम 1 का कितना हो जाएगा? एकदम 1। हाँ, सिग्नम पॉजिटिव तो 1 होगा। 1 हो जाएगा। हाँ। अच्छा, आरएचएल के पास सोचो, आरएचएल के पास -2। देख, -2 से जस्ट राइट, -2 से जस्ट राइट में सिग्नल फ्रैक्शनल पार्ट किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है? ध्यान से देखेगा तो पिंक वाला दिख रहा है, हाँ सर। 0 को अप्रोच कर रहे हैं। हाँ सर। सिग्नम ऑफ 0 क्या होता है? 0। तो क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? नहीं सर। तो लिमिट क्या, ये कौन सी बीमारी आ जाएगी? ये नॉन रिमूवेबल, उसमें फाइनाइट टाइप आएगी। लेकिन अब मैं तुमको थोड़ा सही तरीके से सोचना सिखाऊं। हाँ यस सर। बातों में आ गए मेरी। -2 से छोटा रखा, -2 से छोटा क्या हो जाएगा? -2.001 हो जाएगा। यस सर। हाँ सर। -2.000000001 गलती होने के चांस रहेंगे। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा सोचो? 0.00001। 0.0001 नहीं, नहीं नहीं, नेगेटिव का 999 आ जाएगा। हाँ 9 9 सॉरी सॉरी। 999। तो सिग्नम का जो पॉजिटिव सिग्नम 0.999 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 1। 1। एलएचएल तो 1 अपनी सही आई है ना इस फंडामेंटल से, ठीक है। हाँ सर। अब आरएचएल देखते हैं। तुमने -2 से जस्ट बड़ा रखा, -1.9999999 ऐसा रखा। हाँ सर। तो इसका क्या हो जाएगा? 0.0000000 ऐसा कुछ 1 आ जाएगा। 1। तो हाँ ये सर। भी पॉजिटिव ही है। ये पॉजिटिव, इसका सिग्नम कितना आ जाएगा? 1। 1। ये लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, सोच पा रहा है? यस सर। हाँ हाँ सर। प्रॉब्लम क्या हुई? तुमने लिमिटिंग वैल्यू इसकी देखनी होती है, आगे वाले की। अपन पहले अंदर वाले की लिमिटिंग वैल्यू से खुश हो गए थे, हाँ ठीक है। हाँ सर। अब एग्जैक्ट -2 पे कितना देगा? -1। सिग्नम नहीं नहीं, वो -0। 0 हो जाएगा अंदर। हाँ। तो ये कैसी हाँ। बीमारी अंदर निकलेगी? 0। रिमूवेबल है और एफ ऑफ ए डिफाइन भी है, लेकिन कैसे रहेगी? आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट। देखो मैंने रिमूवेबल के दोनों एग्जांपल दे दिए, समझ में आ रहा है? दो ही टाइप की बताई ना। हाँ सर। अब एक तुम ट्राई करोगे, यस सर। इसका बताना। अब तुमको आइडिया लग जाएगा। लेफ्ट लिमिट क्या आ रही है, राइट लिमिट ऐसे?
जीरो के लेफ्ट में क्या होगा, मोड कैसे खुलेगा? नेगेटिव तो LHS कितना आ नेगेटिव जाएगा? -1 माइनस RHL कितना आ जाएगा? प्लस +1 1। क्या तुमको लगता है कि LHL और RHL का डिफरेंस है यहाँ पे? हाँ सर। तो और ये तो नॉन रिमूवेबल आ गया, और फाइनाइट फाइनाइट भी आ गया, और तुम यदि जंप पूछ लो, इसका जंप कितना है? 2 का 2 का। जंप कभी भी नेगेटिव नहीं होता ना, हाँ सर। तो ये तीनों नोट करना कर लो। लगभग उनके बराबर कर दूंगा मैं आज तुमको। सुबह 2 लेक्चर हो गए ना लिमिट्स। लेकिन उनके शीट डिस्कशन में एक दिन चला गया था ना, PT1 PT2। हाँ अच्छा तो शाम को चालू नहीं हुआ अभी तक? शाम को कंटिन्यूटी चालू नहीं हुआ। गुरुकरण शाम को को फायदा हो गया। हाँ करण का फायदा हो जाएगा। और वैसे भी सही है ना, अभी मैं हर चैप्टर के भी प्लेलिस्ट भी बना लूंगा, ताकि 2-3 लोग कम्युनिकेट भी करते रहेंगे, और बाद में भी तुमको कभी रिवाइज करना हो तो। और उसमें एक जने के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा सर, बाद में बोले ना कोई भी रिकॉर्ड करे वो डाल सकता है। हाँ वो तो कोई नया भी अगर रिकॉर्ड करे तो वो आईडी पासवर्ड मांग लेगा, तो मैं तो दे दूंगा, मेरा उसमें कुछ पर्सनल अकाउंट तो है नहीं, सिर्फ यूट्यूब के लिए बनाया है। हाँ, और मेरे लिए भी बहुत इजी है यार। सर उसका पासवर्ड भी एकदम ऐसा रखा है कि कोई भूल ही नहीं सकता। क्या रखा है? IIT बॉम्बे CS। अच्छा पासवर्ड रखा है यार। लिख लिया? एक मिनट। लिख लिया? हाँ सर। एक सेंसर लास्ट वाला बाकी है वो। सर नेक्स्ट वीक से आपकी क्लास 8 बजे है। क्या बेटा? नेक्स्ट वीक से आपकी क्लास 8 बजे है। क्यों? वो पार्थ बोल रहा था ना केमिस्ट्री लास्ट में कराने वाला। ऐसा क्यों? कुछ है नहीं है। क्यों क्या हुआ अचानक से? एडवांस वालों को थोड़ा प्रॉब्लम है तो इसलिए। नहीं 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 है, एक ही टाइम आने का कुछ ऐसा है पार्थ भी। हाँ सर हो गया। बाय बेटा, हैप्पी फोन क्या बर्थडे। है? अभी एक क्वेश्चन कराऊं, और अभी तो यस 3, सर। अभी मैंने कौन डिस्कस कर दिया? नॉन रिमूवेबल फाइनाइट टाइप। अब नॉन रिमूवेबल में कोई टाइप लेते हैं, कौन सा? तो अब सोच के बताना, ठीक है? एट x = π/2 पे π/2 से छोटा रखोगे, ठीक है? LHL के बारे में डिस्कस करते हैं ना बेटा। π/2 जब छोटा रखोगे तो 10 का π/2 से छोटा बताओगे, 10 किसको टेंड करेगा π/2 छोटे पे? प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी? π/2 से छोटे पे प्लस इन्फिनिटी। हाँ तो 2 की पावर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ सर। सर। माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा। π/2 से जस्ट बड़े के लिए किसको टेंड करेगा? माइनस 0 हो जाएगा। 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? 0। हाँ सर। तुमको लगता नहीं कि LHL आज लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही है? नहीं नहीं कर करता। रही। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो कैसी बीमारी आ और गई? नॉन रिमूवेबल इनफाइनाइट। हाँ क्लियर हो गया फंडामेंटल? यस सर। सबका एक एक एग्जांपल ले दिया मैंने। एक और अभी बचा हुआ, किस एग्जांपल लेना? ऑसिलेटरी। थोड़ा गंदा एग्जांपल बनाता हूँ, ठीक है? आंसर तो पता है। हाँ, लेकिन आंसर पता तुमको मल्टी लेवल का बनाते हैं, मोदी स्कूल जैसा एग्जांपल ले रहे थे अभी। GIF, ठीक?
यस अब हाँ ये भी है, बॉक्स फंक्शन gx है जान जा, और ये सिंपल मोड फंक्शन है ना, और टेक क्या करना है x इज इक्वल टू 0 पे। अब देखो तुम बुद्धि पे दिमाग लगाओ, 0 प्लस के बारे में सोचो। 0 प्लस ln का ग्राफ पता है? 0 प्लस के पास 0, सॉरी मैं गलत बना दिया, ln 0 प्लस का ऐसा होता है ग्राफ। हाँ सर 0 प्लस पे ln किसको टेंड करेगा? माइनस इनफिनिटी को टेंड करेगा। हाँ सर अच्छा इसमें LHL तो होगी नहीं, सोच पा रहे हो? यस सर, हाँ क्योंकि नेगेटिव नंबर तो आएगा ही नेगेटिव नहीं। नंबर को तो नहीं आ जाएगा ना, क्योंकि मोड x लिखा हुआ देखो है, ठीक है। अरे हाँ 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 0 प्लस लिया, ln इनफिनिटी को टेंड करेगा। साइन इनफिनिटी के बारे में तुम कुछ आइडिया बता ही नहीं पाते, लेकिन तुम इतना पता कि -1 से लेकर कहां तक होगा। 1 तक 1 तक। तो ये वाली के बारे में तुम क्या बोल सकते हो कि इसकी जो लिमिट है, मतलब जो लिमिटिंग वैल्यू है वो कहां से कहां तक आ जाएगी? कुछ यहां से यहां तक आ जाएगी। यस सर, हाँ सर क्या तुम एग्जैक्ट बता पा रहे हो कि क्या आएगी? नहीं सर नहीं सर, ये कैसी बीमारी है? लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन कैसी है, कौन टाइप की, जब तुम एग्जैक्ट बता रखे। ऑसिलेटिंग टाइप, नॉन रिमूवेबल लेकिन ऑसिलेटिंग। अभी देखो एक अच्छी बात देखो कितनी अच्छी है, तुमको पता है कि 1 - 1/3 की है तो कितना है? 2/3 है। देखो इसकी जो हाँ बॉक्स सर के अंदर जो वैल्यू, वो बॉक्स के अंदर वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है? 2/3 से लेकर कहां तक आ रही है? 4/3 तक आ रही है। सोचा तो 2/3 मतलब 0.66, और 4 इसकी क्या क्या वैल्यू आ सकती है? मतलब बॉक्स की क्या क्या वैल्यू, कितनी वैल्यू पॉसिबल है बेटा? ये दो वैल्यू देगा, जीरो भी दे सकता है और क्या दे सकता है? 1 देखो ना मैंने क्या बोला, बॉक्स के अंदर वाले आइटम कहां से कहां तक फैलेगी? 2/3 से लेके कहां तक फैलेगी? 4/3 से ना, से लिखता हूँ, कॉमा गलत है। तो इसका बॉक्स कहां से कहां तक जा सकता है? जीरो, दो ही वैल्यू देगा, या तो जीरो या क्या। 1 लेकिन क्या देगा ये अपने को अभी भी क्लियर। नहीं है। तो ये, और ये बहुत ऑसिलेटरी है, नॉन रिमूवेबल, और कौन टाइप की है? ऑसिलेटरी टाइप की। समझ में आ रहा है? वैसे भी मुझे साइन के अंदर इन्फिनिटी दिख जाता है ना, तो मैं ऐसी बातें करता हूँ। कोस के अंदर इन्फिनिटी दिख जाएगा तो वो भी कैसी डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी बेटा? ऑसिलेटरी। चमक गया? लिख लिया तो बोलना ना। निशा भी तू रिकॉर्डिंग कर, तेरा वाला ऑडियो आता नहीं आता उसमें? हाँ जूम की रिकॉर्डिंग करता हूँ उसमें आता है। अच्छा वो चिन्ह में कोई दूसरी रिकॉर्डिंग करता है उसमें नहीं आता हाँ ना? वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में नहीं स्क्रीन आता आपका रिकॉर्डिंग ऑडियो, होती है वो। उसमें भी वैसे आ सकता है, मतलब अगर माइक्रोफोन अलाउ करे ना, इंटरनल ऑडियो और माइक्रोफोन दोनों। बस सर उसमें प्रॉब्लम क्या रहता है कि उसमें फिर आजू बाजू की सारी आवाज रिकॉर्डिंग में आ जाती है, तुम्हारे घर की सब कुछ। हाँ बस ये है। लिख लिया? 1 मिनट सर। थैंक यू सर। थैंक यू। तो क्या गुजराती बोलने के लिए बोला था? नहीं हो जाता है ना, तो फ्लो फ्लो में निकल जाता है। सोनू सर की क्लास में बोलता हूँ ना। ओ ऐसा। देखो ठीक है, तुम्हारे में बॉक्स क्यों नहीं है? बेटा देखो क्या मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, ये शायद ना तुमको लिमिट्स में भी लिखा है था, उसमें फंडामेंटल थ्योरम बताई थी। थ्योरम ऑफ क्या? कंटिन्यूटी ना। कंटिन्यू। ऑफ कंटिन्यूटी। अच्छा मैंने क्या बेटा बोल दिया
कि यहाँ पे जो सी यूज करूंगा उसका मतलब मैं क्या यूज करूंगा, जान सी मतलब क्या हो जाएगा कंटिन्यूस, और डी मतलब क्या हो जाएगा मैं यूज करूंगा। डिसकंटिन्यूअस। और ये जो भी चेक कर रहे हैं वो एक पॉइंट के अबाउट हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने देखो अभी तुमको थोड़ा समझ में, पहले एक बार लिख लेते हुए तुमको एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। कितने एग्जांपल हमने, 4, 1 2 3 4। वाओ, ऑनलाइन का ये फायदा है बस, मेरे को मैं ऐसे सब ये एफ जी, एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ बाय जी। चलो समझे यस सर। बेटा, मैंने बोला एफ बी कंटिन्यूस, जी बी कंटिन्यूस, तो एफ प्लस जी क्या होगा हमेशा रिलैक्स। कंटिन्यूअस। कंटिन्यूस मैं पूरा क्लास अपनी 100% कब कंफर्म हो गई। लैग होएगा तब। लैग होने के बाद। हाँ, ऐसे मजा नहीं आता। बहुत दिनों बाद ऑनलाइन लिखा आज मैंने, इसको मैं छोड़ना नहीं चाहता ऑनलाइन को। एफ प्लस जी भी कंटिन्यूस होगा, एफ माइनस जी भी क्या होगा कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूअस कंटिन्यूस। बस ये प्रोवाइडेड जी ऑफ एक्स उस पॉइंट पे जीरो ना हो, जिस पॉइंट पे नाउ। चेक करें, उस पॉइंट पे चेक करें ए पे ना, सर लेकिन जी ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये बेटर है। अच्छा अब देखो एफ कंटिन्यूस, जी डिसकंटिन्यूस लेता हूँ, एक कंटिन्यूस लेता हूँ, एक डिसकंटिन्यूस, फिर एक डिसकंटिन्यूस, एक कंटिन्यूस, फिर दोनों के दोनों क्या। डिसकंटिन्यूअस। यदि एफ कंटिन्यूस है, जी डिसकंटिन्यूस है, प्लस माइनस श्योरली डिसकंटिन्यूस होंगे। 100% क्या होंगे, डिसकंटिन्यूअस। लेकिन प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ब्लैंक का मतलब मे बी कंटिन्यूस और मे मे बी, नॉट बी कंटिन्यूअस। मेरा दोनों हो जाते हैं, कंटिन्यूस भी और डिसकंटिन्यूअस भी। ये एक डिसकंटिन्यूस है, दूसरा कंटिन्यूस, पक्का प्लस माइनस डिसकंटिन्यूस होंगे, लेकिन Dis- प्रोडक्ट मे और मे नॉट भी, ठीक है। हाँ सर। और ये यस दोनों सर। डिसकंटिन्यूस है तो ये मे और मे नॉट भी। अब मैं तुमको एग्जांपल से समझा देता हूँ कि क्या मैंने बोला है। समझाऊंगा, एक एग्जांपल पहले लेके फिर नोट करना, ठीक है, मजा आएगा। हाँ सर। इसका कोई एग्जांपल लेने की कोई इच्छा तो नहीं होती इसका। नहीं इसका तो समझ गए। यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको एक एक कंटिन्यूस लेता हूँ, चलो मैं बहुत बहुत इजी एग्जांपल बनाने लगा हूँ आजकल। तो ये कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस जीरो पे चेक करो। हाँ सर। हाँ सर। इस चलो पहले एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। ये भाई सब भावुक हो गए हैं क्या। हाँ मेरे को लगा कि मैंने हाँ इन्फ्लुएंस वही किया। वही। दोनों डिसकंटिन्यूस है, हाँ सर। हाँ सर। 3 और 1 4। अच्छा अब मुझे बताओ कि एफ प्लस जी क्या होगा जीरो पे। 4। 4 और 4 हाँ। ये कंटिन्यूस निकला, डिसकंटिन्यूस निकला, दोनों डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यू। कंटिन्यूअस निकला। यदि मैं इसके बजाय 2 ले लेता तो ये अपने भी क्या हो जाता, डिसकंटिन्यूस हो जाता। हाँ सर। तो एफ डिसकंटिन्यूस, जी भी डिसकंटिन्यूस, मे भी कंटिन्यूस हो सकता है और मे नॉट भी। कंटिन्यू। देखो मैंने जीरो लिए तो कंटिन्यूस बन गया, जीरो ना लेता उसके अलावा लेता तो डिसकंटिन्यूस बन जाता। ये वो वाला एग्जांपल, ये भी डी था और ये भी डी था और ये क्या निकल गया लेकिन इसका प्लस में, सी। सी। तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। यदि सर मैं मतलब वो है, उनकी एक कंडीशन ये भी होगी ना कि जहाँ पे वो वैल्यू चेंज हो रही है वो सेम होना चाहिए। हाँ मतलब क्या वैल्यू जीरो, मतलब क्या, यहाँ पे जीरो था कंटिन्यूटी का पॉइंट चेक करने के लिए। मतलब वो हाँ। अब तुम मेरे मतलब मे और मे नॉट ट्रू, मैंने क्या लिखा है कि ये कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है, और ये वाला अब तुमको कर रहा है डिसकंटिन्यूस, ये वाला ये कंटिन्यूस भी हो सकता है और क्या हो सकता है। नॉन डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। इसको ये मत सोचना कि ये वहां पे ही होगा, तुम चेक करोगे ना क्वेश्चन में। तो सर मतलब एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स तो सेम पे चेंज होने चाहिए ना। ले यार टू टू पे ले ले, अब तेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा समझाना मेरे लिए। हाँ मतलब वही पूछ रहा हूँ, फिर तो कैसे हाँ पता हाँ। चलेगा। 4 केस बनाने पड़ेंगे, कैसे। जीरो से छोटे के लिए एफ प्लस जी कितना हो जाएगा 3,
ये 2 है ना 0 से छोटे के लिए, तो हाँ सर। फिर 0 से लेकर 2 तक, 0 से बड़े के 2 लिए से 4 4 5, फिर 2 से बड़े के लिए तो कितना हो जाएगा 2 से 4 के बीच में, नहीं फिर तो सॉरी ये 2 भी लेना पड़ेगा ना, 2 ही लेना पड़ेगा। 2 से बड़े के लिए कितना हो जाएगा 4, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। हाँ मैं तुमको एक काउंटर एग्जांपल दे रहा था कि तुमको ऐसा फील करने का कि 2 डिसकंटिन्यूअस है, वो सम उनका डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, और क्या हो सकता है कंटिन्यूस भी हो सकता है। कि जनरलाइज थ्योरी नहीं अपन डेवलप कर सकते। जैसे ये देखो, ये कंटिन्यूअस है, सॉरी ये डिसकंटिन्यूअस है, और ये क्या है, कंटिन्यूस है। अच्छा एफ Continuous. इंटू जी सोचो, एफ इंटू जी क्या हो गया, हाँ। वो कंटिन्यूस हो जाएगा 0 0। 0 0 हाँ। अच्छा अब कहीं कहीं को अब ये यहाँ से चमक गया ना, हाँ वहाँ पे 1 ले लिया। हाँ तो कुछ भी ले सकते। डिसकंटिन्यूस। तो ये मतलब ये सिर्फ श्योरिटी कहाँ पे आएगी तुम्हारी 100%, कंटिन्यूस और डिसकंट मतलब पूरे कंटिन्यूस में और कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस के प्लस माइनस में। हाँ यहाँ तक क्लियर, यस सर। ये नोट करो ना बेटा। हाँ सर। करण 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 तेरी भाई को बर्थडे का बना दो, मैं आ रहा हूँ बस। सर उस दिन हम वो अमित सर की क्लास में बोल ही नहीं पाए। क्यों, पता नहीं, वो पहले तो सर एक एक को आके पूछने लग गए, फिर मेरे को मारा, बोला कल तो तू जा रहा है तो आज ही एडवांस में मार खा के जा। तो क्या बोलना था तुम लोग को? वो मैंने सुबह झोटे वाला। अच्छा चोटे। वो सर ने बोला था कि अमित सर को प्रवोक करना, कि गुजराती खाना बहुत मीठा होता है, तो सर प्रवोक हो जाएंगे और फिर वो खिला देंगे सर को। ये अरे तुम लोग से सबसे पहले तो सर मैंने खाई दी। सबसे पहले फर्स्ट नमन को ही मार दिया कि तू तो कल चला जाएगा, मार खा ले। हाँ मैंने को तो सुबह ही ठोक दिया, निश्चय अंदर बैठा था। बेटा लिख लिए तुमने, हाँ लिख लिया सर। अब बस थ्योरी का लगभग मैंने पार्ट खत्म कर दिया, क्वेश्चन छोड़ करते हैं बेसिक जितने उनको कराए, ठीक है। यस सर। पहले तो बहुत बोर्ड लेवल पे लेते हैं, बोर्ड में होता था ना तो फिर तुमको बहुत लल्लू क्वेश्चन लगते हैं ये वाले। और ये क्या x लेस देन 3 ना, बेटा ये बोला कि ये वाला फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए कंटिन्यूअस है, तो फाइंड a की वैल्यू बतानी है, ठीक है। यस सर। तुम बताओ कि पूरे रियल नंबर तुम पागल हो जाओ, तुम्हें शक कहाँ पे, डेफिनेशन कहाँ पे चेंज हो रही है, 3 पे, तो तुम तो चेक कहाँ पे 3 रख करोगे। के इक्वेट कर देंगे। 3 रख के अरे equate अरे कर थ्री देंगे। के तुम बोलोगे सर 3 के अलावा हम क्यों नहीं शक कर रहे, क्योंकि बेटा ये बाकी सब जगह तो सेम ही है। बाकी सब जगह तो सेम है। ठीक है, नो डाउट आगे चल के थोड़ा उल्टे सीधे मिलेंगे, क्योंकि ये क्वालिटी क्या दिख रहा है, क्वालिटी पोलिनोमियल है, हाँ सर। यस। तो पैराबोला तो हमेशा कंटिन्यूस होता है, पता है ना। हाँ सर। हाँ तो सर ये लीनियर है, ये भी हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस होएगा। कंटिन्यूस फिर होगा। कहाँ पे चेक करने की आदत पड़ेगी, जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, यस सर। तो तुम कहाँ पे चेक करोगे पहले, कंटिन्यूटी, तो एलएचएल कितना आ जाएगा सोचो, 3 से हल्का सा कम, 3 से हल्के से कम के लिए क्या आ जाएगा, चल 3, हाँ सर। और 3 से हल्के से बड़े के लिए क्या आ जाएगा बेटा, थोड़ा मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ, 6 से हाँ तुमको, सर। और एफ ऑफ 3 भी कितना आ रहेगा, एग्जैक्ट 3 6 पे है। भी, हाँ तो सर। एग्जैक्ट 6 हाँ इक्वल टू 8, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी। 4/3। हाँ सर। 4/3। बोर्ड में किस लिए फर्जी क्वेश्चन है ना ये। हाँ सर।
आज 2-2 बर्थडे है। यस, दो बर्थडे से उस दिन 4-4 थे। हाँ, और पता क्या होता, दोनों बर्थडे के बारे में मुझे एक दिन पहले पता भी नहीं होता। तो एक बार ऐसा होता है। सर आपको पता कैसे चलता है, फिर कोई बता देता होगा। सर बातचीत मेरे को मैसेज करता है कि मेरे को फोटो भेज रील के लिए। मैंने बोला खिंचवा ही दो है, वो भी मेडाइटी के पास। वो 5-6 ही थी, मैंने बोला कि कम पड़े तो से ले लेना, कुछ और हो ना तेरे को ध्यान में दे देना। वही उसने फिर वही बोला कि कोई अपनी ऐसे ही सोलो फोटो भेज दे। हाँ, डन लिख लिया। यस सर। हम लोग पूरा फोटो सेशन ले तब तक मैं आता हूँ ना। हाँ, तो मैंने 11th वालों को भी रख दिया ऑनलाइन। सर उनका भी ऑफलाइन चालू तो है ना वैसे। हाँ, लेकिन वो ही ना, एक दो नहीं आ पाते अभी। तुमको कुछ चीजों की याद आ जाएगी, कौन सी फॉर्म की याद आ जाएगी ना। तो तुम कहाँ पे, उसने बोला कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, फाइंड a एंड b। समझा है? तुमको लगता है यस सर। जीरो के लेफ्ट लिमिट कौन सी आ जाएगी? ये वाला फंक्शन होगा जीरो ऊपर के लेफ्ट। वाली, हाँ। हाँ सर। अब ऊपर वाली कौन सी फॉर्म बन रही जीरो के आसपास? तुम्हारी फेवरेट फॉर्म होगी कोई? 1 की पावर इंफिनिटी। 1 की पावर इन्फिनिटी। 1 की पावर इन्फिनिटी को कैसे हैंडल करते हैं? e की पावर में ई की पावर वो एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू 0। तो कितना e की पावर ये कितना आ आ जाएगा? जाएगा। हाँ तुमको लगा नहीं, पहले आरएचएल भी देख लें। आरएचएल में तो तुमको फेवरेट है तुम्हारा सर। ऊपर क्या हो जाएगा? 10 को कैसे बैलेंस करेंगे, सोच पा रहे हो सर क्या आदत है? हाँ 2x into 2x करके, और नीचे 3x into 3x। और ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, ये कितना होगा 1, ये भी 1। 2/3। e raised to 2/3। तुमको लगता नहीं कि अभी बस आंसर आ गया? e की पावर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? ये ई की पावर LHL, 2। ये LHL, ये एग्जैक्ट फंक्शन की वैल्यू, ये RHL, यही ना? हाँ सर, ए की वैल्यू तो 2/3 आ गई। अब b की वैल्यू e की पावर 2/3 आ गई है, और यहाँ से पहले और तीसरे से कंपेयर करो तो पावर पावर इक्वल हो जाएंगे, तो e की इक्वल कितना देगा? चमका? यस सर। जस्ट पुरानी लिमिट। अब तुमको बेसिकली किसकी प्रैक्टिस होगी कंटिन्यूटी में? इनडायरेक्टली लिमिट्स की। लिमिट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मैथ्स की खास बात यही है, पुराने चैप्टर स्ट्रॉन्ग करा देता है। लिमिट्स तो वैसे भी अच्छा चैप्टर था। हाँ लिमिट और लिमिट, अभी तुम्हारा लिमिट फेवरेट हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें कंटिन्यूटी में भी लिमिट लगाओगे, डिफरेंशिएबिलिटी में भी क्या लगाओगे? लिमिट तो तुमको ऐसा लगेगा कि अभी लिमिट हमारा क्या है, फोटे है। आप डीसीटी में इंटीग्रेशन पूछ रहे हो? डिफिर में हर बैच में अलग अलग पूछ रहा हूँ। जैसे जुगल वाले बैच में क्या पूछ रहा हूँ, वो बोर्ड की योगी करा रहा हूँ उनको डीसीटी में 30 क्वेश्चन की। अच्छा। एक्चुअली डेरिवेटिव की प्रैक्टिस नहीं है ना, उनके डेरिवेटिव मैंने बहुत हाई लेवल का करा दी सीधा। तो जैसे उनको पहली बार देख रहे हैं x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, ऐसे मतलब कि अलग पैरामीट्रिक। तो अच्छा, उनको क्या, उन लोग ने तो बोर्ड में नहीं किया। उनकी मैंने योगी कैसे करा रहा हूँ, उनकी डीसीटी में 30 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 30 एमसीक्यू। और तुम्हारे जो सुबह मॉर्निंग वाले में उनको या इंटीग्रेशन का दे रहा हूँ, और शाम वाले में इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बना रहा हूँ साथ साथ। आज जैसे लिमिट का पूछ लिया डीसीटी। सही है सर। सर ने तो सुबह आयु पैक नेमिंग के लिए थी। कुछ लोग के मतलब चेहरे देखने से होता है कभी कभी, कुछ एकदम जोन में आके लिखने लगते हैं। कुछ पढ़ते ही नहीं है, बहुत कम पढ़ते हैं बेटा। अभी क्या बोल रहे हैं, फिर बोलते हैं कि अंदर से इच्छा ही नहीं है कि क्यों पढ़ना है। कहीं को तो ये भी नहीं पता कि क्यों पढ़ रहे हैं, लॉजिक ही नहीं पता जिंदगी का। लिख लिया ना ये वाला क्वेश्चन? यस सर। हालांकि पीडीएफ भी भेज दूंगा या तो ना।
फाइंड ए बी सो दैट f of x is equal to x plus a root 2 sin x 2x plus cot x plus b a cos 2x minus b sin x 0 से पाई बाय 4। बहुत सिंपल है ये, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रखना है ना, इनडायरेक्टली बोर्ड की भी रिवीजन हो जाती है। सोचो ना 5.1 करने की जरूरत है कभी? नहीं सर। इज कंटिन्यूअस इन 0 से पाई, इस इंटरवल में कंटिन्यूअस बोला गया। तो तुम्हें शक कहां पे अभी? पहले π/4 पे, फिर π/2 पे। π/4 पे π/2। हाँ ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे? बोर्ड थोड़ा मैं ऐसे लिख रहा हूँ ताकि तुमको बोर्ड में भी लिखने की आदत पड़े। कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू कहां पे? π/4। π/4 के लेफ्ट लिमिट कितना आएगा? π/4 को इधर sin π/4 1/√2 कट गया तो कितना आ जाएगा? π/4 प्लस a आ जाएगा क्या? ए और राइट लिमिट कितना आ जाएगा π/4 के? तो कोड π/4 1 2 into π/4 π/2 प्लस b आ जाएगा। हाँ सर। यस सर। इसे a माइनस b इक्वल टू कितना? π/4 मिल जाएगा। π/4। हाँ सर। अच्छा, कंटिन्यूटी कहां पे चेक करोगे? π/2 पे। π/2 पे। π/2 के लेफ्ट लिमिट कितना आया? कोड π/2 0 होता है। बी। b cos 2 into π/2 मतलब cos पाई होता है -1 -1 तो sin -a है। माइनस ए है। नाम बताइए। अच्छा हाँ, वो π/2 π/2। ये sin x है ना, हाँ साइन वो 2x ले लिया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस है। माइनस है। यहाँ रख दोगे तो तुमको a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? -π/12 मिल जाएगी, और b की वैल्यू -π/12 और a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? प्लस का कितना? प्लस का π/6। सोचो, हाँ सर। अभी बहुत इजी चल रहा है, थोड़ा भी क्वेश्चन मैं पकड़ूंगा लेवल पे। पढ़ूंगा आगे, नोट पीडीएफ भेज दूंगा, चलेगा क्या? हाँ हाँ सर। फोर्थ, अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना बेटा, तब मैं थोड़ा मेन लेवल का पहला क्वेश्चन मेन लेवल का ले रहा हूँ। अब तो तक तो क्या था सर, प्रैक्टिस हो रही थी। बेटा बोले ये क्या, ये कंटिन्यूस है कहां पे? एट एक्स इक्वल टू 0। पॉइंट के अब मुझे सोच के बताओ, तुमको इनडायरेक्टली लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 क्या सॉल्व करनी है? ये ना, यही। हाँ क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग 0 जैसे बोलोगे तो एलएचआर दोनों इंक्लूड हो गए। यस सर। हाँ सर। तो अब तुमको लगा कि एलएचआर, अब लिमिट का सवाल आ गया। तुमको पता है नीचे वाली लिमिट तो सर बैलेंस करना जानते हैं, सर की आदत है। x into x तो x स्क्वायर बन जाएगा। एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हाँ लेकिन सर। ऊपर वाली लिमिट में थोड़ा सॉल्व करना चाहते हैं। चलो मुझे, अब मैं तुमको थोड़ा तुम्हारी कैलकुलेशन स्किल चेक करता हूँ ना। सर ये e raised to x plus e raised to minus x में तो वो तो e raised to x square plus 1 चलो नहीं वो हो वाला, हाँ सर आपने लिखवाया था ना 2x वाला। हाँ नहीं, और अच्छा यदि मैं सोचो मैं ये वाला कॉमन ले लेता हूँ, e की पावर x प्लस e की पावर 2x, तो ये वाले ब्रैकेट में नीचे पीछे से x प्लस 1 बचेगा। सोचो, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या बचेगा इस ब्रैकेट में? e raised to 2x plus 1 upon e raised to x। एक मिनट, गुड इवनिंग बेटा ना। यहाँ पे क्या बचेगा बेटा? यहाँ पे क्या बचेगा सोचो, क्योंकि मैंने ये कॉमन ले लिया। देखो मुझे देवे ने सही आंसर बताया सुबह, चेक करो, e की पावर x बचेगा। देखो e की पावर 2x दिख गया। हाँ वो माइनस है,
है तो एक कट जाएगा। ये अरे ये कितना 1 बन जाएगा। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। होता है मैंने कैसे किया, हाँ सर। ये उड़ गया नहीं समझ गया। और इनटू एक्स स्क्वायर है ना, नीचे कैसे एक्स स्क्वायर लिख दिया, सोच पा रहा कैसे लिखा मैंने। यस सर। यस सर। और तुमको लगता नहीं तुम्हारे बाइनेंस का स्टैंडर्ड, अच्छा मेरे को स्टैंडर्ड याद भी नहीं है, चलो मैं मानता हूँ स्टैंडर्ड याद भी नहीं है ना पेपर के टाइम पे, इसका तो हाफ होगा। तुम एक्सपेंशन लगा दोगे बस हाँ सर। इतना, और पीछे क्या x+1 और यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड में 0 डाल दो, e की पावर 0 e की पावर -0, ये कितना हो गया 2 हो गया। 2 ठीक है तुमने इसका हाफ बोला, 2 × हाफ कितना हो गया 1 और k की वैल्यू कितनी आ गई 1। अच्छा रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दे, 5-10 मिनट के लिए, मैं बर्थडे सेलिब्रेट करके आया। अब ये और दूसरा स्क्रीनशॉट ले ले, वो भी लिख लेना ताकि फेयर कर ही लेना तुम बैठे हो तो। हाँ हाँ। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो उसका इजी हो जाएगा। चालू करना ही भूल गया था बीच में। ओ भाई चलेगा तुम दोनों के लिए तो हो रहा था ना। अब देखो f(x) प्लस क्या ऐड करना है, कोड की पावर ऐसा कुछ है ना। हाँ सर। अब देखो Yes, sir. तुमको लगता है कि f(x) ये रहा मैंने, उसमें क्या ऐड करना है, कॉट की पावर 2 Cot की पावर 2 and x। to n x। मैंने इसको पीछे क्यों लिखा, क्योंकि उसको उसके जैसा एंगल मुझे पीछे दिखाई दे रहा था, देखो ये दिख रहा है। हाँ सर। अब देखो मैं मैनुअली कर रहा हूँ, इन दो एंगल से देखता हूँ कुछ हो पा रहा है। अब देखो मैं कोस प्लस कोट को एक बार इधर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ पेन नहीं चलाना पड़े। कोसेक की पावर कितना था 2 की पावर n(x) प्लस कोट की पावर कितना था 2 की पावर n(x)। nx। Yes, सर ने कोट को भी कोस में लिखा और नीचे शायद तो तुमने सर की आदतें समझ गए हो। हाँ सर। हाँ सर। तो कोस कर इसका हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया, सोच रहे हो ना। यस सर। कॉस ये कितना बनेगा कोट 2n-1 ऐसा बन जाएगा, 2n/2 2n-1 लिख सकते हो। हाँ सर। हाँ सर। निश्चय क्या बोला सर, जब आप इन दोनों को लास्ट में ऐड किया तो क्या मिला, कोट की पावर क्या मिला 2 की पावर n-1x मिला। हाँ सर। यस सर। जस्ट इसके आगे कोसेक और पड़ा होगा, हाँ वो यही वाला होगा n-1 into x वाला। मतलब ऐसे वो कम होता जाएगा, सबसे मिलता जाएगा। हाँ सर। लास्ट में यहाँ पे कोट 2x मिल जाएगा। सोचो देखो इन दोनों को जब ऐड किया तो इससे जो पहले वाली टर्म थी वो मिली ना। देखो इन दोनों को ऐड किया अपने को, इन दोनों को हाँ ऐड करके सर वो cot 2x बन जाएगा। तो इसको कोसेक साथ ही मिल गया, इसको भी लास्ट में क्या मिल जाएगा कोट 2x मिल जाएगा इतने ऐड होके। हाँ सर। तो कोसेक f(x) क्या बन जाएगा, सॉरी हाँ g(x) क्या बन जाएगा, ये g(x) बन रहा है ना। हाँ सर। कोसेक x कोसेक 2x प्लस कोट 2x cot 2x plus cot 2 की पावर nx। 1 प्लस कोस 2x अपॉन में कितना sin 2x हाँ 2 सर। cos square x 2 sin x cos x, तो कितना आंसर आ जाएगा cot x आंसर आ जाएगा। cot x। इसको भी सॉल्व क्यों किया अपने गधों की तरह, जब पीछे सॉल्व करते ही आ रहे हैं ना। हाँ सर। आधा ही करना था। तो ये g(x) कितना मिल गया तुम्हें, cot x मिल गया। cot x यस सर। तुमको लगा नहीं 1 की पावर इनफिनिटी फॉर्म मिल गया। हाँ सर। अब 1 की पावर इनफिनिटी सॉल्व देखो इधर मैं कर देता हूं, चलो अपनी स्लाइड में लगाओ, ये अल्लाह जल्दी आ रहा है जल्दी ना। cos x की पावर कितनी थी cot x, sec x की पावर कितनी थी cosec x प्लस कितना 1। इसकी लिमिट सोचो कितनी हो जाएगी, e की पावर में क्या हो जाएगा cos x - 1 अपॉन में tan x हो जाएगा। हाँ सर। इसकी sec x - 1 अपॉन में क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा। sin x। ये 1 तो अलग है ना, वो अलग वाला है, ये वाला ऐसे। अच्छा इसको बैलेंस करने के लिए x चाहिए, हाँ सर। इसको बैलेंस करने के लिए x² चाहिए। सर फिर तो एक x ही रख दो ना नीचे। एक ऊपर बचेगा एक्स्ट्रा में। हाँ सर। तुमको पता है कि ऊपर x ये फाइनाइट आंसर, ये भी फाइनाइट, लेकिन ये x n × 0 तो e की पावर 0 हो जाएगा। e की पावर 0। हाँ 1
sec x को देखो, sec x माइनस 1 को तुमने लिखा 1 माइनस cos x अपॉन में क्या लिखा, एलसीएम ले लिया ना, cos x sin x, ध्यान रख, क्लियर? यस सर। Yes, sir. तुमने बैलेंस किया x x और इसको बैलेंस करने के लिए तुमने क्या लगाया, x एक्स स्क्वायर X square. ये 1 हो गया, वो हाफ हो जाएगा। इधर भी हाँ। x बचेगा, क्या बचेगा, x बचेगा, x एंड 0 पे ये 1 हो जाएगा, ऊपर 0 हो जाएगा, तो एक और 1 e raised to 0. 1 1 कितना आ गया, 3 आ गया, 3 L चला गया तुम्हारे पास, R चला गया तुम्हारे पास 3, तो P की क्या आंसर आया? 5। लेकिन क्वेश्चन इजी था, दिखने में क्या था, बहुत गंदा था। बहुत ज्यादा था। समझ गया? यस सर। मैंने उनको इतना ही कराया अभी तक। सर तो ये रोज होएगी ना क्लास? मतलब ये है कि यदि उनकी कल क्लास हुई तो तुम्हारी हो जाएगी, नहीं तो मैं वो थोड़ा पीयूष के लिए भी पहला चलाऊंगा ना, हाँ हाँ ठीक है? मतलब तुमको उनके पीछे नहीं रखूंगा, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। सर इसके बाद वाला का स्क्रीनशॉट चाहिए, लास्ट वाली। वीडियो भेज दूं क्या तुम्हारे हाँ। टेलीग्राम ग्रुप में? आ गया, देखो चेक करो, आया? अरे अरे अरे, तुम 11 का तुम्हारा ग्रुप है ना उस हाँ मैं डाइटी 11 से ही नीट। डीपीपी वाला। अभी मैं तुमको 12th काउंट करने लगा हूँ। सर आई गए 12th में। हाँ मतलब कि वो पुराने वालों का 12th रखा हुआ था, अब देखो मिला, आ गई सर। तो ये नोट्स कंप्लीट कर लेना, ठीक है? यस सर। चलो बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir.